हे नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू इंफ्रा कोड लैब्स। मैं हूं अविनाश और ये है लिनक्स फॉर डेवऑप्स प्रैक्टिकल सीरीज़ का सेकंड एपिसोड। जो पहला एपिसोड है हम कवर कर चुके हैं, तो वी आर नाउ इन दी सेकंड एपिसोड। आज का सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम सिर्फ कमांड्स नहीं सीखेंगे। आज हम एक प्रॉपर लैब करने वाले हैं जिसमें स्क्रिप्टिंग होगी, ऑटोमेशन होगा और लिनक्स फाइल परमिशन का एक रियल डीप डाइव होगा। सो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, चलिए देखते हैं। फर्स्ट अपन देखेंगे टर्मिनल बेसिक्स, जहाँ पे हम देखेंगे PWD क्या है, LS क्या है, CD क्या है और मल्टीपल कमांड्स देखेंगे। फाइल परमिशन, फोल्डर बनाना कैसे है, एडिट कैसे करना है उस फोल्डर और फाइल को डिलीट कैसे करना है। देन देखेंगे हम VI और नैनो एडिटर का यूज़ फॉर बिगिनर्स टू लाइक परफेक्ट। ओके, सो उसके बाद हम देखेंगे फाइल परमिशन का लॉजिक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम देखेंगे। देन देखेंगे CH मोड का और न्यूमरिक और सिंबॉलिक दोनों का मेथड कैसे यूज़ करना है, क्या उसका पर्पस है। देन हम देखेंगे थोड़ी कमांड्स अराउंड दी नेटवर्क लाइक पिंग, होस्ट नेम एंड ऑल लाइक रिलेटेड टू द IPs। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है एक स्क्रिप्टिंग लैब जिसमें आप मल्टीपल फोल्डर्स बनाना सीखेंगे, उसकी परमिशन सेट करना सीखेंगे और एक पूरा ऑटोमेशन की फाइल विद इन द वन फाइल आप पूरा ऑटोमेशन कैसे सीख सकते हैं, लाइक नॉर्मल वन। तो हम देखेंगे, हम मूव करेंगे डॉकर, कुबरनेटिस, जेनकिंस के भी, लेकिन अभी एक जो बेसिक बेस है वो हम आज देखेंगे विद द हेल्प ऑफ वन फाइल। सो मैं हूँ आपका दोस्त अविनाश कदम। माना आपको IT का बैकग्राउंड नहीं है, कोई बात नहीं। इस वीडियो में हम बिल्कुल ज़ीरो से सीखेंगे, ऐसे जैसे आप पहली बार टर्मिनल देख रहे हो। सो सोचना बंद, सीखना शुरू। चलो। पिछले वीडियो में हमने लिनक्स का बैकग्राउंड समझा, लाइक OS क्या होता है, लाइक लिनक्स क्यों यूज़ होता है डेवऑप्स में, एंड सम बेसिक टर्म्स वी लर्न। सो लेकिन आज जो हम करने वाले हैं लाइक लैब्स एंड ऑल थिंग्स, कमांड लाइन की दुनिया में एक कदम और रखने जा रहे हैं एक्चुअली, और आज से टर्मिनल यूज़ करना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। माना आपका IT बैकग्राउंड नहीं है, कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में बिल्कुल ज़ीरो से सीखेंगे, जैसे आप लाइफ में पहली बार टर्मिनल सीख रहे हो और देख रहे हो और लर्न कर रहे हो। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो फर्स्ट अपॉन हमारा जो गोल होगा फर्स्ट आज का रहेगा कि अंडरस्टैंड वेयर वी आर एंड हाउ टू मूव इनटू दी कमांड लाइन, और लाइक फ्रॉम द GUI जब विंडोज़ यूज़ करते हो उससे मूव होंगे हम लाइक डायरेक्ट टर्मिनल टू दी लाइक फॉर द लिनक्स एंड ऑल थिंग्स। सो जो आज की वीडियो में होगा वो आपका एक सेशन अबाउ जाएंगे, लाइक टर्मिनल्स का यूज़ और कमांड लाइन का यूज़ कैसे करते हैं। मैं आपको साइड बाय साइड दिखाऊंगा कि हम GUI लाइक विंडोज़ में कैसे यूज़ करते हैं, सेम एज इट इज़ हम लिनक्स में कैसे यूज़ करते हैं। सो दिस वीडियो इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अनदर ऑल इन यूट्यूब वीडियोज़। सो जस्ट बी ऑनलाइन, जस्ट बी हियर एंड लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट अपॉन हम देखेंगे आज थोड़ा लाइक लिनक्स का बेसिक फ्रॉम स्क्रैच टू एंड, जो है हमारी लैब 2 आज डेवऑप्स स्पेशल। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो टुडेज एजेंडा विल बी देयर लाइक फॉर द डेवऑप्स। फर्स्ट अपॉन वी लर्न अबाउट द बेसिक्स टर्मिनल्स, लाइक व्हाट इज़ द टर्मिनल, हाउ आई कैन यूज़, व्हाट इज़ दैट, सो व्हाट इज़ द पर्पस वी आर यूजिंग, लाइक ऑल थिंग्स वी विल, जो हमने थोड़ा पिछले लेक्चर में भी कवर किया है, बट टुडे वी विल सी द ऑल डीप डाइव, लाइक ऑल वी विल गेट इन द डीप डाइव। सो देखेंगे फाइल एंड फोल्डर हैंडलिंग कैसे होते हैं, फाइल्स क्या, जैसे हम विंडोज़ में फाइल्स रहती है एज इट इज़ लिनक्स में कैसे फाइल रहती है। लाइक द सेकेंड थिंग इन दी यू कैन से विंडोज़ में अगर हम देखेंगे तो वी हैव फोल्डर, वैसे ही एज इट इज़ इन दी लिनक्स में हम देखते हैं वी हैव डायरेक्टरीज, जस्ट लाइक इन फोल्डर वी हैव डायरेक्टरीज इन दी लिनक्स। थोड़ा टर्म्स अलग है लिनक्स एज कम्पेयर टू हम, जहाँ हम विंडोज़ में फोल्डर्स बोलते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली उसको डायरेक्टरी बोलते हैं। सो दैट्स इट। देखेंगे थोड़ा मूव करेंगे इसमें। या सो लिनक्स टेक्स्ट एडिटर उसके बाद सीखेंगे हम, लाइक नैनो, देन वी हैव लाइक जो ये दोनों टेक्स्ट एडिटर है हाउ वी कैन यूज़ लाइक दैट पे हम सीखेंगे। देन वी हैव अनदर टूल्स फॉर द स्क्रिप्टिंग्स एंड बैश स्क्रिप्टिंग्स एंड ऑल थिंग्स, बिकॉज इन डेवऑप्स में हमें सीखना है मेन फाइल कंपोजिंग, फाइल क्रिएशन, लाइक जेनकिंस में हम कैसे फाइल बना सकते हैं, लाइक टेराफॉर्म में हम कैसे फाइल बना सकते हैं, और स्क्रिप्ट वाया स्क्रिप्ट हम ऑटोमेट कैसे सब चीज़ें कर सकते हैं। बिकॉज एज यू इफ़ यू गो इन टू द डेवऑप्स यू आर दैट पर्सन विच इज़ डूइंग द ऑल ऑटोमेशंस, बिकॉज जो डेवऑप्स का जो बेस है फॉर
दैट इज़ द ओनली ऑटोमेशन जो हम वहाँ पे यहाँ पे सीखेंगे, दैट विल बी द प्रैक्टिकल ओवर देयर और हैंड्स ऑन ओवर देयर। सो जो डेवऑप्स का जो बेस है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लाइक हम देखेंगे कि टेक्स्ट एडिटर कैसे यूज़ करते हैं, टेक्स्ट एक सैम्पल टेक्स्ट में आपको बताता हूँ, फिर वो रन करके देखेंगे हाउ वी कैन गेट द आउटपुट एंड ऑल थिंग्स। एंड इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू दी फ्यू another text editors or another file editors, okay, in future हम वो भी देखेंगे, but as of now for the basic you can go with the nano as well as vi, और एक है vim that is the same like for the vi but थोड़े different kind of है, लेकिन in the most environment all DevOps engineers are using the vi because of the compatibility and all things, and the nano भी use करते हैं, you can say around 30 to 40% nano भी use करते हैं, बट वी आर गुड विद द वी आई बिकॉज आप एक बार फ्रैंकली हैंडली हो जाओगे वी आई से, तो दैट वुड बी बेटर फॉर द डेवऑप्स एंड ऑल सीरीज। सो दैट इज़ द वन थिंग। देन हम देखेंगे फाइल परमिशन, लाइक हम जाएंगे थोड़ा डीप डाइव फाइल परमिशंस, लाइक हम कैसे किसी यूज़र्स को और ग्रुप्स को और अदर यूज़र्स को परमिशन असाइन करते हैं, हम आगे देखेंगे वो कौन सी परमिशन से, लाइक कैसे आगे उसमें एडवांस कर सकते हैं, कैसे असाइन परमिशन कर सकते हैं, कैसे रिवोक परमिशन कर सकते हैं, दैट विल बी लर्न इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। सो बेसिक कंसेप्ट देखेंगे नेटवर्किंग की, लाइक नेटवर्किंग कैसे होती है, क्या कमांड से उसकी अगर आपको दूसरा डेस्टिनेशन चेक करना है कि इट इज पिंगिंग और नॉट, और पिंग इन दिस सेंस लाइक यू आर कम्युनिकेटिंग विद द टू डिफरेंट डिवाइसेस, लाइक मैं पिंग कर रहा हूँ डायरेक्टली टू द गूगल सर्वर, देन आई विल पिंग द पिंग space google.com. If it is I am getting the input or output, then I am pinging, I am able to that reach that server and all things, हम आगे जाके वो भी देखेंगे। So as I said, bash scripting थोड़ा एक सैम्पल देखेंगे, नॉर्मल स्क्रिप्टिंग फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सो ये एक है। देन है हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल टास्क विथ AWS इंस्टेंस। सो AWS आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो हम नेक्स्ट उसमें देखने चले। जस्ट फॉर दी purpose now मैंने एक instance we will create here, okay, instance in this type in the sense of you are getting any virtual machine to your device from the another data center, another like AWS जो provider है cloud का, वहाँ से हम एक purchase कर रहे हैं और rent कर रहे हैं machine for our test purpose or for our lab, so उसका billing होगा और all things, but the AWS we are going with the normal one विच इज़ अ फ्री टायर एलिजिबल। AWS कोर्स में पूरा का पूरा सब आ जाएगा आपको, सो डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट हम जब ये लिनक्स का फुल कवर हो जाएगा, सो वी आर गोइंग टू द AWS फर्स्ट, बिकॉज AWS क्लाउड का जो मार्केट शेयर एंड ऑल थिंग्स इट इज़ अ ह्यूज, सो हम वो फर्स्ट अपॉन देखेंगे। सो एक बार लिनक्स होने के बाद हम AWS क्लाउड पे ही मूव करने वाले फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा जाके देख सकते हो, हमने पूरा करिकुलम अपलोड किया है कि हाउ वी कैन गो विद द पाथ वन बाय वन, लाइक उस AWS क्लाउड के बाद कौन सा क्लाउड, देन कौन सा टूल्स, कौन सा ऑटोमेशन हम सीखने वाले हैं। सो इन बिटवीन जैसे ये अपलोड सीरीज़ होगी, मैं एक अदर वीडियो लाऊंगा फॉर दी लिनक्स इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो अपन वहाँ पे भी देखेंगे कि और ऑल थिंग्स वी कैन डू। और फॉर द L1 लाइक अगर आप बेसिक लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, दैट इज द वीडियो फॉर यू, सो जस्ट वॉच टिल एंड। सो यहाँ पे हम एक लिनक्स का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। सो नेक्स्ट वी विल मूव डायरेक्टली ऑन दी अवर सेशन। सो सबसे पहला सवाल एक्चुअली ओके, सो मैं कहाँ हूँ ये जानने के लिए आपको इन दी विंडोज you have the path, okay, या सो सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा मैं हूँ कहाँ। सपोज मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट किया, डायरेक्टली मैंने लॉन्च किया, तो मुझे पता चलना चाहिए कि मैं अभी प्रेजेंट वर्क कहाँ पे कर रहा हूँ, लाइक मेरी जो प्रेजेंट फाइल लोकेशन है और मैं कहाँ पे हूँ, तो वो मुझे जानना है। तो हम कैसे जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ pwd कमांड। सो pw इज नोन एज दी present working directory. So first upon we will launch the EC2 instance for the our better understanding, और मैं उसके साथ ही साथ मैं विंडोज़ में भी आपको ट्राई कराऊंगा कि कैसे कैसे करना है। सो फर्स्ट अपॉन विल गो टू लॉन्च इंस्टेंस, देन एक मैं सर्वर देता हूँ lab1 सर्वर का नेम,
then we will go with the Ubuntu image जो कि फ्री टायर एलिजिबल है, you can see here. So we'll scroll down, then docker का मैं एक this is like a normal one, so AWS में ये सब कवर हो जाएगा, you don't need to worry about it. Then launch instance. So ये launch हो रहा है, as you can see here. Yeah, it's pending instances. Let's wait for the 2 minutes. एक बार लिनक्स का आपको सब समझ में आ जाए तो एज कम्पेयर टू द विंडोज़ लिनक्स इज़ टू इजी टू अंडरस्टैंड. हाँ, थोड़ा हैंड्स ऑन आने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज द प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द लिनक्स एंड ऑल डेवॉप्स. बिकॉज प्रैक्टिस से ही आपको एक आइडिया आ जाएगी. बिकॉज थेरी वी कैन cover like 60-70% theory, but remaining 30% you need to do the hands on only. Okay, so that's why. So ये हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो चुका है. देन वी विल गो टू द कनेक्ट. देन हम कनेक्ट करेंगे यहाँ से ही. या सो नाउ इट इज गोइंग टू कनेक्ट. या सो ubuntu instance is launched, you can see here. सो हम मैं कंट्रोल एल से क्लियर कर देता हूँ. सो नाउ यू कैन सी इट्स क्लियर. ओके, सो एज यू कैन सी मैंने कहा था कि मुझे पता करना है कि मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, लाइक मैं कौन से डायरेक्टरी में और कौन से फाइल में मैं काम कर रहा हूँ. फॉर द विंडोज़ वी हैव ऑप्शन, लाइक मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा तो मैं यहाँ पे सीख देख सकता हूँ कि इन वन ड्राइव डॉक्यूमेंट्स इंफ्रा कोड लैब्स का एक फोल्डर है. देन इन दैट इंफ्रा कोड लैब्स के फोल्डर में आई हैव द वन अनदर फोल्डर दैट इज़ लैब 2, और यहाँ पे मैं हूँ. सो लाइक दिस इज द और एब्सोल्यूट पाथ. सो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ. बट इन दी विंडोज केस यू नीड टू टाइप pwd. सो आप देख सकते हो स्लैश फर्स्ट स्लैश. सो मेन बेसिक आप कभी भी याद रखना, द फर्स्ट स्लैश इट शुड बी यूर रूट डायरेक्टरी. ओके, रूट मीन्स आप यहाँ पे होम डायरेक्टरी से डायरेक्टली आप लाइक होम डायरेक्टरी, देन यू हैव दी उबंटू. लाइक स्लैश मीन्स रूट डायरेक्टरी में हो, उसके बाद हो आप होम डायरेक्टरी में, उसके बाद हो आप उबंटू में. फर्स्ट स्लैश एवरी टाइम डिनोट्स दी रूट डायरेक्टरी. ओके, सो जस्ट टू बी नोटेड. देन अभी तो मैं यहाँ हूँ. सो मुझे सपोज अभी चेंज करना है, लाइक मेरी वर्किंग डायरेक्टरी से मुझे बाहर जाना है, कुछ क्रिएट करना है, तो यू वी विल सी दी इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स. ओके, सो एल एस, तो सेकेंड हमारी कमांड हमारी है एल एस. सो एल एस मीन्स लिस्ट आउट. अगर सपोज मुझे देखना है कि यहाँ पे मैं कौन से लाइक यहाँ पे जो अभी तो ब्लैंक है. ओके, यहाँ पे मैंने सपोज एक क्रिएट कर दिया न्यू फोल्डर, न्यू वन. तो यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे देख सकता हूँ, लाइक ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इसके लिए मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ पे मैं न्यू वन फोल्डर यहाँ पे लिस्ट आउट है. बट इन दी लिनक्स केस यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं कि कौन सा आप कौन से लाइक एनवायरनमेंट में हो और कौन सा आप फोल्डर यहाँ पे लिस्ट करना है, तो कैसे करोगे लाइक दैट वे. सो फॉर दैट वी नीड टू टाइप कमांड ls. सो एज यू कैन सी हमने यहाँ पे एक so that's why we are going to create a one folder. So folder के लिए command है, अगर कुछ sorry for the file अगर कुछ create करना है तो उसके लिए command है touch. मैं डालूंगा यहाँ पे lfb lab1, then मैं करूंगा ls. तो yes, you can see here lab1 is listed here. So ls अगर मैं करूंगा तो lab1 मुझे दिखाई दे रहा है, इन द सेंस कि ये लिस्ट आउट कर रहा है कि पूरा फाइल्स कौन सी है. फिर ये अगर लिस्ट आउट करेगा फोल्डर्स इन द सेंस डायरेक्टरी कौन सी है, all things it will cover here. So the ls is most
commonly used command in the Linux environment. So that's it. So cd in the change directory. So if you want to change directory, like मुझे आगे जाना है पीछे जाना है, like suppose अगर मैं विंडोज़ में देखूंगा तो ये अभी न्यू वन फोल्डर बना चुका है, मुझे इसके अंदर जाना है. सो आई डबल क्लिक ऑन इट एंड मैं इसके अंदर चला गया. सो इफ़ मुझे वापस आना है तो आई कैन डायरेक्टली क्लिक बैक टू द लैब. सेकेंड बैक का बटन मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आई मूव बैक. बट व्हेन इट कम्स टू दी लिनक्स आपको बैक डायरेक्टली वहाँ पे बटन नहीं होगा या फिर कुछ नहीं. आप यू नीड टू टाइप ऑफ वन कमांड that is a chain directory. So I'll tell you the chain directory how we can use. So first upon हमें दो चीज़ें सीखनी चाहिए, like how we can create a folder, how we can create a directory. Correct. So directory के लिए हमें एक कमांड है that is mkdir. So mkdir means make a directory. So अगर मुझे डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो आई कैन यहाँ पे एक mkdir देन डायरेक्टरी 1 एंटर. अगर हमें अभी लिस्ट आउट करना है, लाइक देखना है हमें कौन से फाइल्स है इस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में, उबंटू में कौन से फाइल्स है, तो व्हाट वी कैन डू, करेक्ट, ls. सो ls अगर हमने किया तो डायरेक्टरी. सो डायरेक्टरी अगर कौन सी होगी तो इट शुड और इट ऑलवेज इन दी ब्लू. ओके. सो डायरेक्टरी अगर होगी, फोल्डर होगा, जस्ट टू बी अवेयरनेस, लाइक जस्ट टू बी हमें देखना चाहिए कि अगर ये जो फॉन्ट है ये ब्लू फॉन्ट में है तो इट इज़ अ डायरेक्टरी. ओके. सो द थिंग इज लाइक सपोज अगर मैंने कुछ फाइल यहाँ पे क्रिएट की, ओके, इन दी विंडोज, सपोज मैंने एक फाइल क्रिएट की, लाइक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किया, ओके, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. मैं इसके अंदर नहीं जा सकता, मैं इसको ओपन कर सकता. यू गॉट माई पॉइंट. मैं इसके अंदर नहीं जा सकता, मैं इसको ओपन कर सकता. बट व्हेन इट कम्स टू द डायरेक्टरी और फोल्डर, मैं इसके अंदर डायरेक्टली जा सकता हूँ. एज यू कैन सी डबल क्लिक से मैं डायरेक्टली अंदर जा सकता हूँ, बट इसको मैं ओपन कर सकता हूँ बिकॉज दिस इज अ फाइल. ओके. सो फॉर दैट यू नीड टू गेट इन दैट नॉलेज, बिकॉज हम डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं. एज अ डायरेक्टरी एक्ट्स कर रहा है यहाँ पे फोल्डर, सो हम डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं, नॉट इन दी लैब 1 बिकॉज वो फाइल है. ओके. सो हम अगर डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो हम यूज़ करेंगे cd. सो एज यू कैन सी हियर cd इज़ अ चेंज डायरेक्टरी. अगर मुझे जाना है लैब डायरेक्टरी 1 के अंदर, सो आई विल टाइप cd लाइक चेंज डायरेक्टरी देन dir, sorry, dir1. या सो नाउ हियर यू कैन सी /dir, मतलब मैं अभी dir के अंदर हूँ. सो इफ यू वांट टू चेक वेयर आई एम देन यू कैन जस्ट टाइप pwd, देन इट विल शो. देखो उबंटू के अंदर डायरेक्टरी 1 के अंदर मैं अभी हूँ. सो दिस इज बेसिक. सो यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करके अंदर जाता हूँ तो डायरेक्टली मैं अंदर चला जाऊँगा. अगर यहाँ पे मुझे जाना है तो आई कैन टाइप अ cd देन dir. सपोज मुझे बाहर आना है बिकॉज इन दी विंडोज वी हैव दैट एरो ऑप्शंस. ओके. और हम वापस आ सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके. बट व्हेन इट कम्स टू दी लिनक्स देन हमें यूज़ करना है cd स्पेस डॉट. इट मीन्स कि मुझे एक प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी से बाहर निकाल दूँ, मतलब एक जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में अभी काम कर रहा हूँ उससे एक वर्किंग डायरेक्टरी मुझे बाहर निकाल दूँ. इफ़ आई क्लिक एंटर देन आई pwd, तो देखो पहले मैं अभी डायरेक्टरी 1 में था, आई एम इन दी उबंटू. जो पहले में था उबंटू में, लाइक दैट आई जस्ट, मतलब ये cd जो है, cd आपको अंदर भी लेके जा सकता है, बाहर भी लेके जा सकता है. और अगर आपको सपोज मैंने क्रिएट किया मल्टीपल फाइल्स, ओके, मैं फर्स्ट गया cd dir1 के अंदर, देन यहाँ पे देखा तो कुछ नहीं है लेस करके, सो आई विल मेक अ डायरेक्टरी lab2 ls किया, यहाँ पे दिखाया lab2. अभी मैं cd से अंदर गया lab2. ओके. अभी pwd करके देखूंगा
यस, आई एम इन दी डायरेक्टरी 1 के अंदर लैब 2। ओके, सो लैब 2 एक्चुअली मैंने ये डायरेक्टरी की है, एक्चुअली इसको चाहिए था नाम डायरेक्टरी 2, बट इट्स ओके। सो अब हम है लैब 2 के अंदर। ओके, सो मुझे डायरेक्टली बाउंस करना है इनटू दी उबंटू, बिकॉज मुझे एक डायरेक्टरी छोड़ के दूसरी डायरेक्टरी में जाना है। सो फॉर दैट वी कैन यूज cd डॉट डॉट स्लैश डबल डॉट। इट मीन्स कि ये जो डायरेक्टरी है वो एक डायरेक्टरी स्किप करके अनदर डायरेक्टरी, नॉट एन स्किप यू कैन से, ये जो डायरेक्टरी है एक डायरेक्टरी छोड़ के फिर उसके अंदर की एक डायरेक्टरी, मतलब बाहर की डायरेक्टरी उसमें बाउंस करा। इफ आई क्लिक एंटर देन यू कैन सी pwd, तो मैं डायरेक्टली उबंटू में आ चुका हूँ। मैं डायरेक्टली dir1 में नहीं है, यू जस्ट नोट इट डाउन, बिकॉज मैंने ये डबल डॉट स्लैश डबल डॉट किया है तो उसकी वजह से मैं डायरेक्टली बाहर आ चुका हूँ। ओके, सो cd का ये पर्पज होता है लाइक चेंजिंग डायरेक्टरी इन ऑल थिंग्स। एज वी आर इन दी Linux, as we are in the Windows, we can directly double click here and we can go into the that particular file or folder, not an file, folder। but अगर हमें इन Linux में वैसे करना है तो you can use the cd, okay, for the changing directory and all things। so is that clear? so हम मुझे मल्टीपल करनी है फाइल्स और मुझे मल्टीपल सपोज क्रिएट करनी है डायरेक्टरीज, तो हाउ आई कैन डू। सो फर्स्ट अपॉन मैं क्लियर कर लेता हूँ ये सब। ओके, सो फर्स्ट अपॉन हमें एक याद रखना है कि फॉर दी वन कमांड दैट इज mkdir, ओके, देन मुझे क्रिएट करनी है मल्टीपल क्रिएटिव, लाइक मैं क्रिएट करता हूँ lab 4, देन अगर मैं स्पेस दूंगा देन टाइप करूंगा lab 5, देन lab 6। अगर मैंने इसे टाइप किया तो डायरेक्टली इट विल क्रिएट 3 न्यू डायरेक्टरीज दैट इज lab 4 5 6 विद इन अ सिंगल कमांड। इफ आई क्लिक हियर लिस्ट आउट करना है तो हम क्या यूज करेंगे ls, देन यू कैन सी mkdir यहाँ पे 4 5 6, देन यू कैन सी 4 5 6, मतलब एड अ सिंगल लाइन अप यू कैन क्रिएट अ इनफाइनाइट डायरेक्टरीज इन अ सिंगल लाइन। वैसे अगर हम विंडोज के केस में देखें तो यू कैन गो हियर न्यू देन फोल्डर नेम एंड ऑल थिंग्स, but when it comes to the Windows, when it comes to the Linux, then you need to only type mkdir, then whatever you want to create, how many and how you want to rename and all things you can do in the single command। suppose अभी मुझे ये डिलीट करनी है। ओके, तो डिलीट करने के लिए हमारे पास है कमांड rmdir, then हमें ये तीनों भी डिलीट करनी है। so I'll just make the copy, then I'll paste, enter। so अभी ls करूँगा तो ये जो 3 फाइल्स है वो रिमूव हो चुके हैं यहाँ से। इज दैट क्लियर? ओके, चलो, सो लेट्स मूव अबाउट अनदर टॉपिक अबाउट, सपोज मुझे अभी क्रिएट करनी है फाइल्स। ओके, तो फाइल्स के लिए हमारे पास मल्टीपल कमांड्स है। सो फर्स्ट अपन वी हैव द कैट कमांड। कैट से हम यूज कर सकते लाइक कैट ग्रेटर देन lab 01.txt। so what means cat? cat is known as a concatenation। so concatenation मतलब क्या है? कोई भी अगर डेटा हमें देखना है, ओके, कोई भी अगर डेटा हमें देखना है, you can use the cat command in the Linux। you can use, suppose I'll do one thing, I'll create a one file first upon। okay, मैं अविनाश करके एक फाइल क्रिएट कर चुकी है। दिस ग्रेटर देन सिंबल्स मीन्स मुझे
कैट क्रिएट करके, अविनाश फाइल क्रिएट करके उसमें एक डेटा, पर्टिकुलर डेटा मुझे ऐड करना है. सो हियर व्हेन इट कम्स टू द नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे आप डेटा ऐड कर सकते हो, लाइक वेलकम टू दी डेवॉप्स सीरीज. मैंने ये ऐड कर दिया. देन सी, देन मैं एग्जिट हो गया. सॉरी, जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है. सो नाउ इफ यू वांट टू चेक द डेटा, लाइक कौन सा डेटा हमने ऐड किया था, और लाइक दिस हमने ऐड किया था. सो मुझे देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं कैट अविनाश. देन यू कैन सी वेलकम टू दी डेव्स. लाइक ये अविनाश फाइल, करेक्ट. सो ये हो चुका है ऐड. सपोज अब हमें ये जो डेटा है उसमें और ऐड करना है, तो व्हाट यू कैन डू, सो वी हैव द एडिटर्स एक्चुअली. सो हम मूव करेंगे एडिटर्स फॉर आफ्टर फ्यू मिनट्स. सपोज मुझे ये जो अविनाश की जो फाइल है वो मुझे डिलीट करनी, सो व्हाट यू कैन डू, yes, so we can use the rm, then avinash, yes, it's deleted, you can see here. So rm is used for the deleting of any kind of files. I said files, not a directory. Directory के लिए हम use करेंगे rmdir. It is used for the folder one, directory one. But when it comes to the any kind of the file, then you need to go with the rm command. Okay, so rm से हम कौन सी भी फाइल जो है हम डिलीट कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? ओके, चलो मैं क्लियर कर लेता हूँ कंट्रोल एल से. देन वी विल गो टू द अनदर. सो mkdir हमने देखा, प्रोजेक्ट देखा. या सो टच इज द अनदर कमांड एक्चुअली. टच से हम विदाउट एनी touch, without anything, you can directly create a folder, not a folder, you can create any kind of file. टच से हम कौन सी भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं. लाइक अगर मुझे करना है फाइल 1.txt, देन ls करूँगा तो यू कैन सी फाइल 1.txt. अभी मुझे इसमें डेटा ऐड करना है, तो यू कैन यूज कैट स्पेस ग्रेटर देन द फाइल नेम फाइल 1. अगर मैं ये करूँगा तो डायरेक्टली मैं डेटा ऐड कर सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू ऐड एनी डेटा इनटू दी फाइल 1 नाउ. ओके, या सो द नेक्स्ट वन, टच से भी हम क्रिएट कर सकते हैं. इको से जो हमने लाइक जो स्ट्रिंग डालेंगे वो डायरेक्टली आउटपुट देगा स्ट्रिंग. लाइक वी विल गो विद दैट one as well. So next is echo. विनाश ls करूंगा एंड टच कमांड से भी हम क्रिएट कर सकते हैं. सो इको से अगर कौन सा भी मैं वर्ड स्ट्रिंग लाइक एनीथिंग आउटपुट चाहता हूँ तो यू कैन यूज द इको. सो कैट से भी हम यूज कर सकते हैं एज आई सेड. सो cpmv हम देखेंगे. cp इन द सेंस copy and mv mean in the sense move. So mv हम और एक पर्टिकुलर लाइक हम और एक पर्पज से यूज कर सकते हैं mv. I'll let you know in the few minutes. So first upon we will go to the cp. Suppose मेरे पास अभी दो फाइल्स है. let's clear the all files. first upon ls करता हूँ तो ये फाइल से rm अविनाश से मैंने क्रिएट किया हुआ वो एक, देन फाइल ये भी एक करना है, lab1 को भी डिलीट करना है. ये देखो मैंने क्या किया rm, फिर मैंने डायरेक्टली पूरे नेम्स दे दिए जो जो फाइल्स है
डायरेक्टरी वन का नेम दिया नहीं मैंने, बिकॉज ऑफ डायरेक्टरी वी कैन remove only with the help of RMDI. So, enter किया. Then you can see only directories here. Is that clear? ओके चलो द सेकेंड थिंग, मुझे डायरेक्टरी भी क्लियर करना, RMDIR डायरेक्टरी। ओ सो अभी यहाँ पे एक सीन हो, देखो। ये एरर जो है, मैं चाहता था कि ये एरर आए। यहाँ पे देखो, डायरेक्टरी वी कांट डिलीट बिकॉज इसमें डायरेक्टरी में कुछ डेटा पड़ा हुआ है, और जो लिनक्स से फुल्ली रिमूव नहीं करता विद दिस कमांड RMDIR डायरेक्टरी को फुल्ली, बिकॉज इसमें कुछ तो डेटा होगा। वी नीड टू रिमूव दैट डेटा, और वी कैन डिलीट इट फोर्सफुली। पहले देखते हैं हम डेटा क्या है। We can go with the CD dir, जस्ट यू कैन सी लैब 2 की डायरेक्टरी यहाँ पे प्रेजेंट है। उसकी वजह से ये डेटा डिलीट, वी विल फोर्सफुली डिलीट बिकॉज वी डोंट हैव एनी इनफ टाइम। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी नहीं, वी विल गो बैक विद द सी डी डॉट डॉट ls किया मैंने, तो डायरेक्टरी 1 है। तो फर्स्ट अपॉन वी यूज द rm-f, देन डायरेक्टरी 1। ओके या द थिंग इज लाइक, ये rm-f नहीं, rm-rf करके है, मीन्स फोर्सफुली रिमूव करो इस डायरेक्टरी को। नाउ वी कैन सी नथिंग इज हियर। ओके ये तो क्लियर हुआ कि अगर हमें रिमूव फोर्सफुली करना है, लाइक एनी डेटा उसमें हो, और अगर आपको रिमूव करना है, विच इज़ नॉट एन गुड आइडिया, बिकॉज आपको पहले कभी भी देखना है कि डेटा डायरेक्टरी में कौन सा है। अगर इट इज़ इम्पोर्टेंट, यू नीड टू कॉपी एंड देन यू कैन डिलीट, अदरवाइज यू कैन नीड टू मूव, देन यू कैन डिलीट ओनली। ओके that is, this is not an recommended command, just to be careful। अगर कुछ आप लाइव एनवायरनमेंट में कुछ डिलीट कर रहे हो तो just to be careful। ओके अगर अभी हमें करना है कॉपी फ्रॉम वन टू अनदर, चलो फर्स्ट अपन वी विल क्रिएट अ वन फोल्डर, टच lab1 ls किया तो क्रिएट हो चुका है, देन टच lab2। ओप्स अगर लैबी, अभी ये सीन क्या हुआ हो, देखो मैंने यहाँ पे स्पेस यूज़ किया है। ओके स्पेस की वजह से यहाँ पे टच के बाद ये एक लैब करके फाइल क्रिएट हुई होगी, और एक 2 करके फाइल क्रिएट करके होगी। विल रिमूव, मुझे एक बार देखना पड़ेगा। यस, एज यू कैन सी हियर 2 करके एक फाइल क्रिएट हो चुकी है, और लैब, बिकॉज मैंने यहाँ पे स्पेस यूज किया। लिनक्स में अगर आप यूज कर रहे हो तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको याद रखना पड़ेगा, लिनक्स इज टू केस सेंसिटिव, बिकॉज बिकॉज जो लिनक्स है वो फुल्ली ऑपरेट होता है इन दी शेल पॉइंट। डायरेक्टली हम इंटरेक्ट करते हैं शेल एंड कर्नल से। अगर कुछ गलत कमांड आपने टाइप कर दी, इवन इन डॉट मिसिंग होगा, तो आपकी कौन सी, लाइक यू कैन से डॉकर की फाइल रन नहीं होगी, जेनकिन की फाइल रन नहीं होगी, लाइक बिकॉज डॉट वी आर यूजिंग फॉर द डायरेक्टरी पर्पस। वहां पे हम देखेंगे कि एक डॉट अगर मिसिंग होगा तो क्या होगा और क्या नहीं, मतलब this is a two case sensitive, so just to be noted। अगर मुझे ये अभी डिलीट करना है lab1, I'll, no, ये 2 वाला डिलीट करते हैं, lab1 should be there only। so rm2 ls मैंने किया तो yeah, that is one। क्लियर करता हूँ कंट्रोल L से, then yes, now we are going to copy। फर्स्ट अपॉन में थोड़ा डेटा डाल देता हूँ, cat
या डबल ग्रेटर, ये एक सीखा है आपको। तो देखो, कैट में अगर मैं ये करके डेटा डालता हूँ, लाइक LAB में अगर मैं डेटा डालूंगा अविनाश कदम, एंड मैंने कंट्रोल C से कैंसिल किया, फिर मैं डेटा देखना चाहता हूँ lab 1 का। ओ, ये क्या हुआ? कैट LAB, कुछ तो हुआ है यहाँ पे। तो चलो ठीक है, अगर मुझे डेटा डालना है यहाँ पे, मैं यूज करूंगा कैट LAB, एंटर करूंगा, देन अविनाश, देन कथम, देन मैं कंट्रोल C से एग्जिट हो जाऊंगा, LS करूंगा lab 1 में। अभी कैट से देखेंगे lab 1 में, देखो अविनाश कदम करके अभी ये डेटा है। अगर मैं डायरेक्टली सिंगल ग्रेटर देन यूज करूंगा तो ये जो है, ये एग्जिस्टिंग डेटा है, रिमूव करके अनदर डेटा इसमें ऐड करेगा। एग्जिस्टिंग डेटा ये रिमूव करेगा बिकॉज ऑफ दी दिस सिंगल ग्रेटर साइन। अगर मुझे डेटा ऐड करना है उसमें, नॉट एन एग्जिस्टिंग डेटा, विदाउट एग्जिस्टिंग डेटा रिमूव, मुझे एक नया ऐड करना है डेटा, तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए हम यूज करेंगे कैट डबल ग्रेटर देन LAB। अभी यहाँ पे अविनाश कदम एग्जिस्टिंग एज इट इज रहेगा। एज यू कैन से, अगर मैं यहाँ पे कुछ डालूंगा लाइक इंफ्रा कोड लैब्स, देन मैंने एग्जिट किया कंट्रोल C से, LS करूंगा, lab 1 में भी देखना है मुझे कैट lab 1, सॉरी लैब, देन यहाँ पे देखो एग्जिस्टिंग डेटा एज इट इज है, अविनाश कदम इंफ्रा कोड लैब्स। अभी हम देखेंगे कि अगर मैं विदाउट ग्रेटर देन डबल ग्रेटर देन ये जो साइन है यूज नहीं करूंगा तो ये जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो रिमूव हो जाए। सो लेट्स सी, कैट स्पेस ग्रेटर देन लैब, अभी इसमें मैं डालूंगा हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड वेलकम टू दी चैनल। तो देखो, अभी यहाँ पे हमने डबल ग्रेटर देन यूज किया था, उसकी वजह से ये जो डेटा है पूरा उसमें एग्जिस्टिंग में ऐड हो चुका है। जस्ट टू बी नोटेड, एग्जिस्टिंग में ऐड हो चुका है। बट अगर मैंने यहाँ पे सिंगल यूज किया है ग्रेटर देन ये जो पूरा डेटा है ये रिमूव करके ये डेटा ये वाला डालेगा, लाइक हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू, ये जो डेटा है उसमें डालेगा, ये जो ओल्ड एग्जिस्टिंग डेटा है ये रिमूव कर चुका होगा। सो अगर देखना है तो यूज कैट देन लैब, तो देखो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल क्यों नहीं डाला इसने, अच्छा ओके, बिकॉज डायरेक्टली हमने इस लाइन पे ही एग्जिट कर दिया, सो ये लाइन जो है ऐड नहीं होगी। सो अगर हमें ये लाइन ऐड करनी है तो व्हाट वी कैन डू नाउ, वी नीड टू यूज डबल ग्रेटर। चलो अभी यूज करके देखते हैं, कैट डबल ग्रेटर देन लैब, देन वेलकम टू दी चैनल। अभी मुझे एंटर करके देन आई नीड टू एग्जिट, ओके, LS करूंगा, लैब है, देन कैट लैब, तो देखो वेलकम टू दी चैनल। अभी इसने एग्जिस्टिंग डेटा रिमूव नहीं किया हेलो फ्रेंड्स का, बिकॉज आई यूज डबल ग्रेटर। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? चलो ठीक है। So I'll clear. We can use the clear command like CLEAR. Otherwise we can use the Control L. So मैं clear करके अभी command से clear किया. Okay. चलो तो अभी मुझे copy करना है. So we will move into the our existing point. That is one copy. So मुझे LS करके देखना है. lab 1 में कौन सा डेटा है? कैट सॉरी लैब में ये हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू। अभी मुझे देखना है कि lab 1 में कौन सा डेटा है। lab 1 में ओके कुछ नहीं, तो वी विल ऐड विद हेल्प ऑफ कैट lab 1,
वेलकम टू दी मुंबई, देन कंट्रोल ls करूंगा। तो ये जो दोनों डेटा बीच में डेटा एग्जिस्टिंग में है। अभी मुझे एक फाइल से डेटा अनदर फाइल में मूव करना है, लाइक मुझे लैब से एक अनदर क्रिएट फोल्डर करके मुझे उसमें डेटा ऐड करना है। लाइक जो लैब वन में है ये डेटा, हेलो फ्रेंड्स वेलकम, ये डेटा मुझे दूसरे फाइल में क्रिएट करके मुझे मूव करना है। तो हाउ वी कैन डू फॉर दैट, वी आर यूजिंग दी cp कमांड। cp से मैं यूज करूंगा लैब, देन मैं अनदर फोल्डर के लिए मैं यूज करूंगा, मुझे अगर देखना है तो बैकअप, बैकअप हम लेते हैं एक्चुअली इससे, बैकअप फोल्डर में डाल, एंटर किया। तो नाउ ये जो है लैब का पूरा डेटा एक बैकअप एफ करके नया फोल्डर क्रिएट हुआ होगा और उसमें डेटा ऐड हो चुका होगा। सो इफ यू वांट टू चेक देन यू कैन ls, देखो यहाँ पे बैकअप एफ करके एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। सो आई विल चेक द डेटा बैकअप, या यहाँ पे आप देख सकते हो दिस एग्जिस्टिंग डेटा, लैब में का जो डेटा है ये भी पूरा यहाँ पे कॉपी हो चुका है। आर यू क्लियर? सो हम यहाँ से cp से हम पूरा डेटा डायरेक्टली कॉपी, लाइक फ्रॉम दी वन फाइल टू दी अनदर फाइल, और फाइल क्रिएट करके भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो अगर मुझे डेटा मूव करना है, लाइक एग्जिस्टिंग फाइल जो है वो हम मुझे नहीं चाहिए डायरेक्टली, मुझे डायरेक्ट डेटा मूव करना है दूसरी फाइल में, तो मैं क्या कर सकता, और अगर आपको जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसका पूरा का पूरा डेटा मूव करना है, नॉट एन ऐसे कॉपी, बिकॉज एग्जिस्टिंग फाइल जो है वो पूरी डिलीट हो जाएगी, जस्ट टू बी नोटेड, वो पूरी डिलीट हो जाएगी, दूसरी फाइल में पूरा डेटा मूव हो जाएगा। तो सो वी विल गो विद द सेम एग्जांपल, लैब वन का जो, सॉरी लैब का जो डेटा है हेलो फ्रेंड्स, हम एक नया क्रिएट फोल्डर करेंगे नेम मूव डेटा करके, और वहां पे हम ट्राई करेंगे। सो आई विल यूज द mv कमांड, mv स्टैंड फॉर मूव एक्चुअली इन लिनक्स। सो मुझे डेटा लैब से, लाइक ये वाला डेटा पूरा मुझे मूव करना है टू द अनदर वन, दैट इज मूव्ड डेटा। ओके, मुझे भी ये मूव डेटा में, लाइक दिस इज एन अनदर फोल्डर, इसमें मुझे नॉट एन फोल्डर, दिस इज अनदर फाइल, इसमें मुझे मूव करना है लैब का डेटा, जो ये पूरा डेटा है मुझे ये मूव करना है। सो आई क्लिक एंटर, देन नाउ वी कैन गो विद द ls, ये मूव डेटा है, ये एक न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी है। अभी यहाँ पे आपको एक सिनारियो दिख रहा होगा कि ये जो लैब की फाइल है यहाँ पे नहीं दिख रही है। व्हाई? व्हाई? बिकॉज मूव जो कमांड है वो डायरेक्टली आपका डेटा मूव करेगी, डायरेक्टली आपका डेटा जो एग्जिस्टिंग फाइल है डिलीट करके डायरेक्टली आपका डेटा अनदर फाइल में मूव करेगी। सो यहाँ पे एक मतलब सोचने वाली चीज है कि कैन वी रीनेम दैट फाइल? यस, फॉर द रीनेमिंग वी आर यूजिंग mv कमांड, बिकॉज अगर मुझे ये जो लैब की फाइल डिलीट करके मुझे ये मूव कमांड की फाइल में पूरा डेटा डालना है, तो ये क्या ही कैन डू, एक्चुअली मूव कैन डू, बट अगर मुझे रीनेम करना है, बिकॉज ये फाइल जो है लैब, इसका मुझे रीनेम करना है, सो दैट सिनेरियो वी आर आल्सो यूजिंग द mv कमांड, मूव कमांड। तो एग्जिस्टिंग फाइल डिलीट हो जाएगी, और जो अदरवाइज यू कैन से एग्जिस्टिंग फाइल नेम, एग्जिस्टिंग फाइल का नेम चेंज होके मूव डेटा में आ जाएगा। ओके, सो यू कैन सी हियर मूव डेटा। सो अभी हमें क्रॉस वेरीफाई करना है कि ऑल डेटा इट इज देयर और नॉट। सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू गाइस, we can use the cat command, then move। तो ये डायरेक्टली अगर एम ओ वी में कर रहा हूँ और एक बटन प्रेस कर रहा हूँ, डायरेक्टली ये पूरा क्यों ले रहा है, लाइक एक बटन प्रेस करने के बाद डायरेक्टली ये डिटेक्ट कैसे कर रहा है कि ये मूव डेटा में मुझे जाना है। तो फॉर दैट आई एम यूजिंग दी टैब, एक जो टैब का बटन है, अगर आप आई क्लिक देन इट विल बी डिटेक्ट द कि कौन सा इसमें है, लाइक डायरेक्टरी में कौन सा एमवी से मैच कर रहा है एमओवी से।
सो अगर यहाँ पे तो एक ही है, सो मूव डेटा, सो डायरेक्टली मूव डेटा का टैब अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ तो फोल्डर नेम या फिर फाइल नेम आ रहा है। सो आई क्लिक एंटर। सो ही वे गो, आप देख सकते हो कि हेलो फ्रेंड्स का जो लैब में था डेटा वो यहाँ पे पूरा मूव हो चुका है, और यू कैन सी द फाइल रीनेम हो चुकी है, बिकॉज जो ओल्ड एग्जिस्टिंग फाइल है वो तो डिलीट हो चुकी है और डेटा पूरा मूव हो चुका है। दैट इज द पर्पस, लाइक हम यहाँ से डेटा को मूव भी कर सकते हैं और हम डेटा को, यस, लाइक दैट फाइल को हम रीनेम भी कर सकते हैं। दैट इज द पर्पस। सो अभी ये जो है दो हम आएंगे एडिटर्स के लिए। सो अगर सपोज मुझे कौन सी बड़ी सी इंफ्रा, लाइक इंफ्रा में, लाइक बैकएंड को इंफ्रा बोलते हैं इन द आईटी टर्म्स, तो बैकएंड में मुझे एक बड़ी सी फाइल क्रिएट करनी, बिकॉज इन द डॉकर, इन द जेनकिंस एंड एंसिबल में हमें फाइल क्रिएशन का ज्यादा रहेगा, लाइक ऑटोमेशन कैसे थिंक कर सकते हैं वो हमें देखना पड़ेगा ज्यादा। But that I can't use the cat greater than command for every time, because जो पूरा डेटा होगा विजुअलाइजेशन करना मुझे देखना पड़ेगा कि सिंगल बाय सिंगल लाइन। फिर अगर मैं डायरेक्टली डबल डबल लाइक डबल ग्रेटर देन कर रहा हूँ तो मुझे एग्जिस्टिंग डेटा तो दिख नहीं रहा है। आई कैन ऐड, ओके आई कैन ऐड, बट एग्जिस्टिंग डेटा तो दिख नहीं रहा है। दैट रीजन वी आर यूजिंग वी आई एडिटर। Okay, or Vim editor or Nano editor. We have the few multiple editors, that is VI, Vim, Nano. Then we have few another one. We will catch it later. For now, we are going with the Nano or we are going with the V, like VI. सो अगर मुझे ये जो मूव डेटा है यहाँ पे अगर मैं कैट करूंगा तो दिख रहा है, लेकिन आई कांट ऐड, और आई कांट, यू कैन ऐड बट द ग्रेटर देन ग्रेटर साइन, बट आई कैंट, लाइक मुझे जो क्लियर करना है डेटा वो नहीं कर सकता, और मल्टीपल रिस्ट्रिक्शंस है इन द कैट। बट व्हेन वी आर यूजिंग द वी आर, दैट टाइम मैं आपको बताता हूँ कि एक एडिटर ओपन होगा, एंड देयर वी कैन ऐड, वी कैन लाइक remove that data, we can do the multiple things, like all things। अगर मैं cat में करूंगा, सपोज मैं cat में अगर move data, लाइक सॉरी cat greater than move data अगर करूंगा तो इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ। एग्जिस्टिंग को मैं रिमूव करने के लिए मुझे सिर्फ सिंगल, बट मुझे चाहिए वो नहीं होगा, वो पूरा का पूरा क्लियर कर देगा। सो फॉर दैट, लाइक मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन से कैट की कॉनकेटिनेट की कमांड में, so for that we are using vi। so vi is like an editor। so मैं move data देखता हूँ उसमें क्या क्या डेटा। यस, सो ये जो एक ओपन टर्मिनल कर देगा पूरा का पूरा, आप यू कैन सी हियर पूरा टर्मिनल। नाउ यू कैन, इफ आई क्लिक इंसर्ट, ओके आई, सो अगर एक बार आपने एडिटर में एंट्री कर दी, सो यू आर दी पर्सन कि लाइक आप कुछ भी इसमें कर सकते हो। तो अगर मुझे एडिट नहीं कर पाऊंगा मैं डायरेक्टली, अगर कुछ करा देखो यहाँ पे अगर कुछ करा हो तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। बट अगर मुझे इसमें एंटर करना है तो आई नीड टू क्लिक आई बटन। ओके, आई बटन एंटर करने के बाद ही मैं इसमें इंसर्ट कर सकता हूँ। सो आई इंटर्ड इनटू दैट। सो नाउ I can remove, I can add another data. So you can see here, I can remove everything, I can add anything। कैट से तो मैं नहीं कर पा रहा था। So this is the power of editor। So मैं अभी यहाँ पे another thing करता हूँ, welcome to the lab one of DevOps Linux। जो मैं सिखा रहा हूँ, ये जो एडिटर से ये बहुत बहुत काम की चीज है। इन द डेवऑप्स आपको इसी से ही काम करना है, इसी से ही आपको आगे बढ़ना है, इसी से ही, इस पे ही हम फाइल क्रिएशन करेंगे, लाइक डॉकर फाइल लिखेंगे, रन करेंगे, कुछ एरर होगा, ये जो फाइल है आपको डेवलपर देगा, लाइक नॉट इन दिस फाइल, एक फाइल आपको देगा लाइक विद होल कोड। आपको वो CI/CD के थ्रू इंटीग्रेट करना है इनटू द एनवायरनमेंट एंड ऑल, लाइक इस लाइफ साइकिल आपको क्रिएट करना है। सो फॉर दैट रीजन we need that like editing, prospecting, all things we need to gain that knowledge। so for that reason we are using that like editors and all things, okay।
मुझे अभी एक अदर डेटा ऐड करना है, अविनाश लैब्स, इंफ्रा लैब्स। सो ये 3 डेटा ऐड करें। अभी मुझे एग्जिट करना है, तो यहाँ पे कुछ बटन तो नहीं है एग्जिट का, ना ही मैं कंट्रोल सी से मैं कर सकता हूँ। अगर ये आपको ऊपर नीचे करना है तो यू कैन यूज दी योर एरो कीज। ओके, तो मुझे अभी एग्जिट करना है। एग्जिट करने के लिए वी कांट यूज दी लाइक दिस वन। मैं अगर यहाँ पे जाऊंगा तो देखूंगा तो यहाँ पे एग्जिट का बटन से एरो है, ये ब्ला ब्ला। बट लिनक्स में तो कुछ है नहीं, और कंट्रोल सी से ये कैंसिल नहीं होगा, बिकॉज वी आर इन दी टर्मिनल, नॉट इन टर्मिनल, वी आर इन द टर्मिनल इन दी, करेक्ट, इन दी edit. So for that we are going to the here we, अगर मुझे डेटा ऐड हो चुका है, लाइक मुझे एग्जिट करना है विद दिस सेविंग डेटा एंड ऑल थिंग्स, सो मैं प्रेस करूंगा एस्केप बटन, ESC एस्केप बटन। देन यहाँ पे जो इंसर्ट का आइकन था, सो देखो यहाँ पे इंसर्ट का आइकन आ चुका है, मैंने आई दबाया, इसकी वजह से मैं अभी इंटर होगा एडिटेबल मोड में। सो अगर मुझे बाहर जाना है तो आई click the escape button, then shift colon and W and Q. So W means save the data, Q means quit, like यहाँ से बाहर मुझे ढकेल दो। So if I click enter, yeah, you are, yes, you are in the back, like अब हम टर्मिनल मोड में आ चुके। So मुझे अभी डेटा ऐड किया हुआ मुझे चेक करना है। So how we can do? Yes, you can use the cat, VN and all things you can use. So मुझे देखना है move data में क्या है। Yes, you can see here Avinash to blah 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 जो हमने ऐड किया था with the help of VI editor. That's it. So nano same है, अगर nano सब भी आपको करना है move data तो आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो आप डायरेक्टली कुछ भी, यहाँ पे आपको कुछ आई या फिर कुछ दबाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सेव करना है तो आप यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है आप देख के सेव कर सकते हो और बाहर निकल सकते हो। ओके, सो मैं भी एग्जिट करता हूँ कंट्रोल एक्स से, देन यस। जो अगर आपको डेटा सेव करना है तो यू कैन यस, यू कैन क्लिक ऑन वाई, अदरवाइज यू कैन क्लिक नो अगर नहीं चाहिए तो। सो ये दैट्स इट। फाइल का जो रीनेम करना है लाइक नेम, तो मुझे वही चाहिए। सो आई विल गो विद द कैंसिल वन, कंट्रोल सी, अब सॉरी सर, कैंसिल हो गया पूरी एग्जिट, कंट्रोल जेड देन वाई, देन वेयर इट इज एंटर करना है आपको। ओके, एंटर करने के बाद अगर मैं देखूंगा VI सॉरी कैट से मूव डेटा, यस यू कैन सी हियर ये जो डेटा था मैंने ऐड किया हुआ वो अभी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो दैट इज द एडिटर्स एंड ऑल थिंग्स। आपको थोड़ा हैंड्स ऑन होना चाहिए। आप एक बार लैब्स में एंटर कर चुके हैं, आपको मैं एक एक्चुअली मैं आपको एक शेयर करने वाला हूँ फॉर द नॉर्मल यूज, bellbot.org करके एक वेबसाइट है, वहां पे आप टेम्पररी बेस, आप लाइक दिस कमांड फॉर द रनिंग, आप टेम्पररी बेस में एक आपका एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो लाइक फॉर द लिनक्स इंस्टेंसेस। उस पे कोई चार्ज नहीं है, कोई फ्री टू यूज है, जस्ट फॉर द यूजिंग पर्पस। मैं आपको शेयर करूंगा इन डिस्क्रिप्शन। सो दिस इज द वन। देन अभी हम आएंगे फाइल परमिशंस पे। फाइल परमिशंस मुझे बताओ, अगर ये जो डेटा है लाइक ये जो फाइल है इंफ्रा कोड लैब्स के अंदर लैब, मैं ये ओपन कर पा रहा बिकॉज मुझे परमिशन है, राइट। अगर मुझे परमिशन नहीं होती तो मैं कैसे यूज कर पाता, अगर मैं ओपन ही नहीं कर पाता, राइट। फॉर दैट वी आर द पर्सन, लाइक हमें देखना पड़ेगा कि मुझे एक्सेस है नहीं है, या लाइक दैट ऑन ऑल थिंग्स वी आर कविंग। लाइक मुझे एक्सेस होगा तो मैं आई कैन यूज, अगर नहीं होगा तो मुझे आई कैन ऐड द एक्सेस फॉर माई सेल्फ एंड देन आई कैन ओपन, दैट इज द लाइक। अगर एग्जीक्यूट करना है लाइक कोई फाइल, लाइक मैंने कहा कि डॉकर की फाइल जो है क्रिएट की, एग्जीक्यूट करना है तो फाइल परमिशन वी विल चेक फर्स्ट अपॉन देन वी कैन एग्जीक्यूट। ओके, सो फॉर दैट रीजन हमें चेक करना होगा इन लिनक्स की मुझे फाइल परमिशंस है, परमिशंस है तो कौन सी है, अगर ऐड करना है तो कैसे ऐड कर सकता हूँ, लाइक दैट वे वी आर यूजिंग। सो मैं एक
सिंपली एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। सोचो आपके घर के रूम में 3 लोग एक्सेस मांग रहे हैं, ओके? एकदम नॉर्मल सा अगर 3 लोग एक्सेस मांग रहे हैं, दैट इज आई विल टेल यू फर्स्ट अपॉन वी विल चेक दी परमिशंस, लाइक परमिशंस कैसे चेक करना है, ls-l से। ls-l से पूरे जो डायरेक्टरीज है, लाइक बैकअप f, देन lab1, देन मूव डेटा, जो ये लैब्स लाइक जो फोल्डर्स है उसकी पूरी की पूरी यहाँ पे डिटेल्स आ चुकी है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो है परमिशन है, वी विल मूव इनटू दैट। सो दिस इज द वन नंबर, आई गेस दिस इज अ नोड नंबर, no this is a node number actually, this is I guess the file count actually। so ये कौन से ubuntu के अंदर है, then this is a node number, then create कब हुई थी, ये वाला डेट, ये वाली मंथ एंड डेट को कब हुई थी, तो 10 बज के ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब ये सब, यस ये सब थिंग्स है कि आप पूरा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो अभी हम आते हैं कि रीड राइट एग्जीक्यूट पे। सो दैट इज द 3 परमिशंस आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे। सो ये देखो, अब आई गेस मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, सो नो वरीज, अपन क्रिएट करते हैं। सो आर मीन्स रीड, W means write, and X means execute. ओके, तो रीड राइट एग्जीक्यूट, सो ये 3 परमिशन है। कोई भी अगर फाइल आपके सिस्टम में, इवन इन दी विंडोज में भी पड़ी है, तो इसको परमिशंस असाइन है। ओके, रीड के मतलब मैं सिर्फ डेटा रीड कर सकता हूँ, मैं उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकता, सिर्फ रीड करके मैं वापस आ सकता हूँ। बट व्हेन इट कम्स टू दी राइट, देन यू कैन रीड एंड राइट एक्चुअली, मतलब आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। एंड व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूट, देन आप वो फाइल जो है रन भी कर सकते हो, लाइक एनी काइंड ऑफ फाइल, लाइक sh फाइल, bash फाइल, यू कैन डायरेक्टली एग्जीक्यूट, डायरेक्टली आप रन कर सकते हो और आप यूज कर सकते हो उस फाइल को पूरा रीड राइट लाइक एक्सेस की तरह। ओके, सो वी हैव 3 परमिशंस हियर, रीड, राइट, एग्जीक्यूट। So let me see, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है। ओके, चलो ठीक है। सो यहाँ पे आपने देखा होगा कि, सो देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट अपॉन बोलता हूँ आपको कि यहाँ पे मैं कितने 10 डॉट दिख रहे हैं मुझे, ओके? लाइक ये जो फर्स्ट डॉट है ये ब्लैंक है, देन रीड राइट, ये जो 10 डॉट है, आप अगर काउंट करोगे रीड राइट अगर रिप्लेस करके डॉट से, तो आप देखोगे 10 डॉट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डॉट यहाँ पे दिख रहे। तो मैं 10 डॉट को पूरा का पूरा आर्किटेक्चर में आपको समझाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, ओके। सो ये 10 डॉट है, जो फर्स्ट डॉट है, ये जो फर्स्ट डॉट आपको दिख रहा है ना, ये फर्स्ट डॉट डिनोट, ये जो पूरा ये आ रहा है स्क्वायर में, तो ये जो फर्स्ट डॉट है ये डिनोट करता है कि आपकी कौन लाइक लाइक फाइल जो है या फिर डायरेक्टरी है। अगर फाइल होगी तो डॉट होगा, डायरेक्टरी अगर होगी तो देखते क्या होगा। लेट्स क्रिएट वन डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के लिए कौन सी कमांड है, गेट er, देन मैं डायरेक्टरी 1 क्रिएट करता हूँ, देन ls-l। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डॉट क्यों आ रहा है और इसको डी क्यों आ रहा है। सो डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी एंड डैश स्टैंड्स फॉर द नॉर्मल फाइल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ब्लू फॉन्ट में इन द सेंस ये डायरेक्टरी। सो ये जो फर्स्ट डैश है इट डिनोट्स द विच टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल और डायरेक्टरी, लाइक कौन सा टाइप है उसका। तो यू कैन सी डी मीन्स डायरेक्टरी एंड नॉर्मल डैश मीन्स फाइल। सो ये जो फर्स्ट है डिनोट करते हैं हम लाइक कौन से फाइल है या फिर डायरेक्टरी। द सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो हम डिनोट करते हैं लाइक यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे आर रहेगा है डब्ल्यू और एग्जीक्यूटिव एक्स रहेगा। सपोज अभी यहाँ पे जो फाइल है डायरेक्टरी है उसको
फर्स्ट 3 जो है यहाँ पे यू कैन सी, जो फर्स्ट 3 है रीड राइट एग्जीक्यूट के पूरे परमिशंस है। सो ये परमिशंस किसको है? तो ये परमिशंस रहेंगे यूजर को। ओके, यू कैन सी हियर। सो फर्स्ट परमिशन रहेंगे यू को, लाइक दिस 3, लाइक सेकेंड थर्ड फोर्थ जो डॉट है और डैश है वो रहेंगे यूजर को। यू मीन्स यूजर को। ये जो फर्स्ट 3 है ना, लाइक आफ्टर द फर्स्ट जो 3 रहे ना, ये रहेंगे यूजर्स को। लाइक यूजर, अगर यूजर के पास रीड की परमिशन है तो ही कैन रीड, अगर बाकी के दो नहीं है तो ही कैन ओनली रीड। अगर रीड की और राइट की है तो ही कैन ओनली रीड एंड राइट, बट एग्जीक्यूट ही कांट डू। और वो तीनों भी परमिशन है तो वो तीनों भी एक्सेस कर सकता है। लाइक ही कैन रीड दैट फाइल, ही कैन राइट दैट फाइल, एडिट को मतलब कुछ भी कर सकता है, एंड ही कैन एग्जीक्यूट दैट फाइल। सो ये तीनों परमिशंस यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको जो बैकअप डॉट एफ है, एग्जीक्यूट की परमिशंस यूजर को नहीं है। ओके, तो ये फर्स्ट, लाइक आफ्टर द फर्स्ट डॉट, ये जो 3 है रीड राइट एग्जीक्यूटिव के, वो यहाँ पे यूजर को रहेंगे। देन 5 6 7, अगर मैं ये 5 6 7 का देखूंगा तो इट इज फॉर द ग्रुप। सो सपोज अगर आपके पास कोई ग्रुप है और ग्रुप में अगर आपको कोई परमिशन असाइन करनी है, लाइक ग्रुप जो है, लाइक पर्टिकुलर जो एचआर का ग्रुप है उनको सिर्फ रीड की परमिशन रहेगी, वो एडिट नहीं कर पाएंगे। फॉर दैट यू कैन डायरेक्टली गिव द ओनली रीड परमिशन। जो आपको 5 6 7 दिख रहा है उसमें आप 5 का जो है, लाइक फॉर द रीड ओनली, यू कैन एनेबल द रीड ओनली। अगर आपको एचआर टीम को उसको एक्सेस देना है कि एडिट भी करना है तो यू कैन यूज read and write, but execute नहीं कर सकता। if you want to give the all permissions then you can read write access, मतलब वो पूरा कंट्रोल ले पाएगा, जो कि जो यूजर होगा और जो whatever टीम रहेगी, नॉट एन यूजर एक्चुअली टीम रहेगी, बिकॉज द 5 6 7 जो है वो हमें, यस करेक्ट, ये हमें ग्रुप के लिए असाइन देता है। ओके, सो दैट इज द थिंग। देन हम चलते हैं अनदर वन। द लास्ट वन इज 7 8 9, so I guess 8 9 10। ओके, 8 9 10 के लिए अगर हम देखेंगे तो ये अदर्स के लिए रहेंगे। अदर्स, सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि घर में एक्सेस मांग रहे हैं तो यू कैन यूज द ग्रुप। अगर आपको सिर्फ एक्सेस चाहिए तो यू कैन यूज द यूजर। अगर आपको पूरी सोसाइटी को मीन्स अदर सबको देना है एक्सेस, then you can use the others options, because ये others का जो last का 3 रहेंगे ये others के लिए रहेगा। तो we can see here others में कुछ है क्या permissions? So for the directory one, others में जो last 3 है read की और execute की permission है, write कुछ नहीं कर सकते from the other users। अगर आपने access किसी और बंदे को दिया आपके मशीन का, like creating users and all, then others users कुछ नहीं कर सकते। ओके, और अगर हमें पूरा अभी ये चेंज करना है सिनारियो, ओके, तो मुझे बैकअप एफ का जो है फाइल का वो परमिशन यूजर को पूरा देना है। तो वी कैन यूज हियर, यू कैन सी हियर, अगर आपको मतलब किसी को परमिशन ऐड करना है, अगर रीड राइट एग्जीक्यूटिव की परमिशन आपको ऐड करनी है किसी को, तो यू कैन यूज प्लस। अगर कुछ कम करना है तो यू कैन माइनस, और अगर कुछ लाइक फिक्स कर दो, लाइक उसको असाइन कर दो दैट परमिशन ओनली, देन यू कैन यूज द इक्वल। और यू कैन यूज द दिस कमांड एज वेल, chmod प्लस x और फाइल का नाम, देन u प्लस w मीन्स लाइक राइट की उसको परमिशन दे दो, और G means group, U means user, O means correct, O means others। सो हम देखेंगे अभी। सो मुझे एक यूजर है, लाइक मतलब एक ग्रुप है, ग्रुप को मुझे पूरी परमिशन देनी है, राइट रीड राइट एग्जीक्यूटिव तीनों भी परमिशन देनी है। सो व्हाट वी कैन डू, आई विल डू दी वन थिंग। पहले मैं chmod, दिस इज अ चेंज मोड, लाइक ये कमांड यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ changing any kind of file permissions। ओके, chmod मैंने किया, देन मुझे देनी है ग्रुप को देना है, प्रेस दी जी, प्लस मुझे कौन सी देनी है, रीड राइट एग्जीक्यूटिव, तीनों भी परमिशन मुझे देनी है। कौन से फाइल के लिए देनी है मुझे अभी, बैकअप
F, तो मैं भी यहाँ पे लिखूंगा बैकअप F, देन टैब। देखो अभी ये ch मोड एकदम पूरी सी कमांड देखो, ch मोड ग्रुप के लिए, ग्रुप इन द सेंस कौन सा आएगा, ये वाले कैरेक्टर्स, नॉट इन दिस फ्रॉम द रीड राइट एग्जीक्यूटिव, मतलब इसको एग्जीक्यूटिव परमिशन आ जाएगी अगर मैं ये अभी कमांड चलाऊंगा, तो रीड की भी आएगी, राइट की भी आएगी और एग्जीक्यूटिव। आई क्लिक एंटर, देन आई ls-l, तो देखो ये ग्रीन टाइप में हो चुका है, इट मींस इसको एक परमिशन लाइक रीड राइट एग्जीक्यूटिव की परमिशन पूरे ग्रुप को है, तो दैट इज मींस ग्रीन। सो आप यू कैन सी हियर रीड राइट एग्जीक्यूटिव, तीनों भी परमिशन इसको आ चुकी है। तो ऐसे ही अगर आपको यूजर को असाइन करनी है तो यू कैन यूज chmod u प्लस रीड राइट एग्जीक्यूटिव, सॉरी रीड राइट एग्जीक्यूटिव, देन बैकअप, देन अगर आप ls-l करके देखोगे तो यू कैन सी, अब कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने, हाँ राइट, यूजर को हमने ऐड कर दिया परमिशन रीड राइट एग्जीक्यूटिव, पहले तो थी सिर्फ रीड एंड राइट की थी, अभी रीड राइट एग्जीक्यूटिव की, लाइक प्लस हमने यूज किया। दिस इज नॉर्मल वन, वी हैव दी डेनोटेशन एज वेल, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि न्यूमेरिकल हम कैसे ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, वॉट एवर। सो दिस इज द नॉर्मल थिंग। अभी मुझे बैकअप एफ को जो ग्रुप है, सॉरी अदर यूजर से, उसको भी मुझे पूरी परमिशन, फुल परमिशन देनी है, तो मैं यूज करूंगा chmod, देन आई यूज दी o प्लस रीड राइट एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट, देन बैकअप, अगर अभी हो गया परमिशन ऐड, अगर यहाँ पर ls-l, तो ये देखो पूरी की पूरी परमिशन ऐड हो चुकी है। दैट इज द बेसिक वन। अगर मुझे परमिशन ऐड करना पता है बट मुझे रिमूव कैसे करेंगे, सो जस्ट लाइक हम नंबर्स ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस, हम रिमूव भी कर सकते हैं, लाइक माइनस भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइनस, सो दैट्स सिंपल। chmod, देन मुझे अभी यूजर जो है उसकी परमिशन मुझे निकालनी है, तो आई यूज u माइनस, मुझे भी कौन सी परमिशन निकालनी है, सपोज मुझे निकालनी है कि राइट और एग्जीक्यूटिव वो नहीं कर यूज कर पाए, तो आई यूज राइट एंड एक्स, एंड मैं डालूंगा बैकअप का नाम, फाइल का नाम, देन आई क्लिक एंटर, देन आई क्लिक ls-l, तो आप देख सकते हो मैंने इसकी रिमूव कर दी है परमिशन राइट एग्जीक्यूटिव की, यूजर इन द सेंस इसकी, देखो अभी ये चला चुका है, मतलब चला गया है। मुझे मतलब अभी हम एनीथिंग वी कैन यूज प्लस और माइनस, अगर सिर्फ मुझे अदर यूजर्स को सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है, ओके, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज chmod इक्वल साइन, मतलब सिर्फ वही परमिशन मुझे देनी है, किसको, अदर यूजर्स को, इक्वल साइन, अदर यूजर्स को सिर्फ मुझे एग्जीक्यूट की परमिशन, देन आई यूज दी o इज इक्वल टू x एंड दी बैकअप। अगर मैं अभी ls-l करूंगा तो यू कैन सी हियर सिर्फ एग्जीक्यूट की, बाकी की परमिशन निकाल चुकी है उन्होंने, ओके। सो दैट हाउ इट वर्क्स। अगर मुझे इक्वल से पूरी भी परमिशन देनी है तो आई कैन यूज, दैट इज बिकॉज chmod, यू कैन सी chmod, देन मुझे अदर यूजर्स को यूज करना है रीड राइट एग्जीक्यूटिव, देन बैकअप। अगर ls करूंगा तो यू कैन सी, सॉरी ls-l करूंगा तो यू कैन सी अदर यूजर्स कहाँ पे है, एक मिनट, मैंने कहाँ पे दिया बैकअप chmod अदर यूज, हाँ ओके, अदर यूजर्स को मैंने रीड राइट एग्जीक्यूटिव की परमिशन दे दी है, देखो यहाँ पे पहले नहीं थी, राइट, पहले सिर्फ एग्जीक्यूट की परमिशन थी एज वी डिड, सो अभी पूरी परमिशन, सो दैट इट वर्क्स लाइक परमिशंस जो है, अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अगर डॉक्टर फाइल रन नहीं हो रही है तो आप यू कैन सी लाइक मुझे परमिशन है या फिर नहीं है, देन ओनली यू कैन गेट दैट फाइल, यू कैन एग्जीक्यूट, यू कैन रीड राइट एनीथिंग यू कैन डू। First upon we need to check with the help of ls-l. So this is the basic one command. So अभी आते हैं हम नंबर डिनोटेशन पे, लाइक मैंने कहा था कि ये कैसे कैसे यूज करते हैं। सो जस्ट टू बी, आई मैं ये पूरा मैं फाइल जो है मैं शेयर करने वाला हूँ आपके डिस्क्रिप्शन, लाइक दिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो जस्ट टू बी नो,
ये जो रीड राइट एग्जीक्यूट होगी, ये जो वैल्यू रहती है उसको मतलब एक नंबर डिनोटेशन दिए इन्होंने, ये बाइनरी में रख दिया एक्चुअली, बट इफ वी कन्वर्ट इनटू नॉर्मल रीड ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, देन इट विल कम्स टू द 4, एंड राइट की जो है वो रहेगी 2 और एग्जीक्यूट की रहेगी 1। सो ये इसका भी मुझे बताओ कि ये यूज क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है देखो, तो अगर आप चाहते हो रीड राइट एग्जीक्यूटिव की, तो यू कैन यूज 4 + 2 + 1, दैट इज 7। 7 इज लाइक इफ यू गो दिस 7 1, और लाइक 7 की आपने परमिशन दे दी, तो ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट का और रीड का और राइट का परमिशन उसको अलाउड कर देगा। सो लेट मी टेल यू हाउ वी कैन। ओके, सो मुझे बताओ, कंट्रोल एल करता फर्स्ट, या सो मुझे बताओ, ls-l करूंगा, तो ये फाइल्स है मेरे पास। ओके, तो ये फाइल्स में मुझे रीड राइट एग्जीक्यूट जो यूजर को परमिशन है, उसमें मुझे एग्जीक्यूट की सिर्फ परमिशन ऐड करनी है। तो व्हाट वी कैन विद द हेल्प ऑफ नंबर्स, नॉट विद द एनीथिंग। सो अगर मैं देखूंगा कि सिर्फ एग्जीक्यूट का है, तो सिर्फ एक नंबर है वैल्यू इसकी, तो व्हाट कैन आई डू, chmod, देन मुझे यूजर को सिर्फ ऐड करनी है, सॉरी यूजर को सिर्फ असाइन करनी है, इक्वल टू असाइन करनी है मुझे नंबर के साथ। नंबर कौन सा हम यूज करेंगे, 1, बिकॉज यहाँ पे देख सकते हैं एग्जीक्यूट की 1 यहाँ पे। सो देन बैकअप व्हाट हैपन, chmod सिर्फ 1 करूंगा, बैकअप करूंगा। ओके, तो ये u इज इक्वल टू नहीं रहेगा एक्चुअली, ये डिनोट डायरेक्टली करेगा बिकॉज नंबर फॉर्म में है। तो अगर 7 करूंगा तो पूरा का पूरा चला जाएगा, लाइक 4 + 1 करूंगा, तो रीड एंड एग्जीक्यूट क्या आएगा, यू कैन सी हियर, रीड एंड एग्जीक्यूट क्या आएगी। तो अगर मैं नंबर डालूंगा 4 + 1 इज इक्वल टू 5, अगर नंबर डालूंगा तो ये रीड राइट एग्जीक्यूट। अगर मैं 4 + 2 डालूंगा, तो रीड एंड राइट क्या आएगी। अगर मुझे 2 + 1 डालूंगा, लाइक दैट इज 3, 3 अगर डालूंगा मैं, तो ये सिर्फ राइट और एग्जीक्यूट क्या आएगी। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस, सो chmod, अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी ls-l, ls -l, ये पूरी की पूरी परमिशन इसने रिमूव कर दी। ओके, सिर्फ और सिर्फ इसने एग्जीक्यूट की परमिशन ऐड कर दी है फॉर दी अदर यूजर्स। अंडरस्टूड? तो ऐसे ये वर्क करता है। सो लेट्स मूव अबाउट द नेटवर्किंग पार्ट नाउ। सो पिंग, सो पिंग मीन्स अगर आपको कुछ चेक करना है, लाइक आपको चेक करना है कि कनेक्टिविटी मेरी गूगल से हो पा रही है या फिर नहीं, विद द हेल्प ऑफ दिस सर्वर, so we can use the ping command. This is a networking command actually. ping google.com, ये क्यों ऊपर जा रहा है भाई। ओके, अगर ये करूंगा तो देखो रिप्लाई आ रहे हैं मुझे, रिप्लाई आ रही इन द सेंस कि ये पिंग चाह रहा है google.com। ओके, सो आई क्लिक कंट्रोल सी कैंसिल करने के लिए। now ping means you can check the connectivity, because suppose मुझे कुछ सर्वर से कनेक्ट करना है। ओके, दैट सर्वर का आईपी मेरे पास है, सो हाउ वी कैन डायरेक्टली कनेक्ट। अगर कुछ कनेक्शन और कनेक्टिविटी में कुछ एरर आ रहा है, तो मैं कैसे देख पाऊंगा कि ये कनेक्शन उस पे रीच हो रहा है या फिर वहां से ब्लॉक हुआ है, या फिर दे आर नॉट अलाउिंग टू मी और माई इंस्टेंस टू एंटर दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस। सो मुझे चेक करना पड़ेगा कि पिंग जा रहा है क्या, लाइक कनेक्टिविटी हो पा रही है क्या। सो अगर मैं google.com से कनेक्टिविटी कर रहा हूँ, तो ये हो पा रही है मीन्स अगर मैं इसका GUI, लाइक ये जो उबंटू का GUI अगर मैं लूंगा, तो डायरेक्टली वहां से मैं GUI से रीच कर पाऊंगा .google.com। सो दैट हाउ वी आर यूजिंग। सो होस्ट नेम अगर आपको जानना है आपके सर्वर का, तो यू कैन यूज होस्ट नेम कमांड, देन दिस इज एन होस्ट नेम। ये आईपी भी लाइक आईपी के साथ असाइन हुआ है। ये उबंटू का जो इंस्टेंस क्रिएट किया है हमने, वो अमेजोन ने ऑटोमेटिकली एसबी असाइन कर दिया। सो वी कैन यूज दिस वन। अगर आपको उसका आईपी जाना है, तो यू कैन यूज आईपी स्पेस ए
Oh, it's not using in the Ubuntu actually, ये AMI में use करता है. For the IP you can use uh, host name hyphen I. तो ये जो है उसका assigned IP आपको दिखा देगा host name hyphen I, बिकॉज ये जो है वो Ubuntu का लिनक्स है, नॉट इज द AMI मीन्स Amazon का लिनक्स और दूसरा सूजी या फिर कारी लिनक्स का नहीं है. सो सम कमांड्स आर डिफरेंट, लाइक नॉर्मल कमांड्स, नॉट विद द होल कमांड्स, सम नॉर्मल कमांड्स. ओके, सो कर्ल भी आई गेस AMI में यूज होता है. सो दैट अगर आपको पूरा होल हिस्ट्री जानना है गेटवे और कौन से सबनेट एज IP डिजाइन है, तो यू कैन यूज IP config, sorry, if config, I guess. Config. ओ, कुछ तो गलत डाल रहा हूँ क्या मैं? अच्छा, मुझे आई गेस ये टूल्स इंस्टॉल करना पड़ेगा. ओके, वी विल डू, नो वरीज. sudo apt install net tools. ओके, ये भी इंस्टॉल हो रहा है. सो हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं, नहीं का वो तो हम आगे देखेंगे पैकेज इंस्टॉल कैसे कैसे कर सकते हैं. अभी यहाँ पे आप ध्यान मत दे ज्यादा. सो लेट्स सी इफ config. तो यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरी कौन से IP असाइन है, कौन सा नेट मास्क है, ब्रॉडकास्ट IP मेरी क्या है, MTU मेरा कौन सा नंबर है, लाइक ऑल थिंग्स यू कैन यूज, you can see, you can use that numbers or that IPs to the another purpose or another practices. So that is the IP. So now हम आगे बढ़ेंगे कि बेसिक स्क्रिप्टिंग, ये हमारे आज के सेशन का लास्ट का टॉपिक होगा. बेसिक स्क्रिप्टिंग, लाइक कैसे स्क्रिप्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, कैसे, हाउ वी आर यूजिंग द स्क्रिप्ट, हाउ वी कैन रन द स्क्रिप्ट, ऑल थिंग्स वी विल चेक हियर. ओके, सो हमें अभी स्क्रिप्ट करनी है. स्क्रिप्ट इज नथिंग बट द नॉर्मल फाइल which have the extension .sh or any another extension जो रहेगा उसमें, that is a normal file. बट वी आर लाइक, अगर मैं ये जो पूरा डेटा उसमें ऐड कर दूंगा, ओके, तो डेटा ऐड करने के बाद अगर मैं फाइल वो रन करूंगा तो फाइल इट शुड बी एग्जीक्यूटेड, राइट. सो दैट इज द रीजन. सो हम फाइल क्रिएट करते हैं. फॉर द फाइल क्रिएटिंग, हाउ व्हाट वी कैन यू टच और कैट और वी से भी हम क्रिएट कर सकते हैं. मुझे पहले क्लियर करने दो. सो वी स्पेस देन, ये ऊपर क्यों जा रहा है अब? मैं VI में एडिटर में एंटर हो चुका हूँ. तो लेट मी एस्केप देन कॉलन WQ. कुछ तो फाइल क्रिएट हुई है D करके. अच्छा, ओके, नो वरीज नो वरीज. तो मुझे अभी एक फाइल क्रिएट करनी है, तो व्हाट यू कैन डू, आई कैन यूज द VI से भी आप डायरेक्टली फाइल क्रिएट कर सकते हैं. फॉर योर इंफॉर्मेशन, VI में अगर यूज करूंगा देन मैं एक डालूंगा, लाइक फाइल का नाम script डॉट एस. अभी ये मैं फाइल VI एडिटर में ओपन हो चुका. सो हम ये वाला जो कोड है हम डायरेक्टली यूज करेंगे. इससे आउटपुट दिखेंगे कि क्या क्या आता है. यहाँ पे फर्स्ट अपन देखेंगे कि हैश, ये एक्सक्लेमेशन मार्क देन बिन बैश क्यों लिखा है. बिकॉज जब फर्स्ट क्रिएट की थी जो स्क्रिप्टिंग फाइल, वहां पे शिबैंग करके एक बंदा था, आई गेस शिबैंग करके जो था, उसने जो फाइल क्रिएट की थी तो उसने स्लैश, सॉरी, हैशटैग और ये सब यूज किया था. आई एम नॉट श्योर बिकॉज मैंने थोड़ा आर्टिकल्स पढ़े, फ्रॉम दैट आई गेट दैट इंफॉर्मेशन. शिबैंग यूज किया था. सो डायरेक्टली जो लाइक मल्टीपल यूजर्स है अभी वो शिबैंग यूज कर रहे हैं इन द फर्स्ट इंस्टेंस, फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ द फाइल हम भी यूज करेंगे. तो ये टाइप क्यों नहीं हो रहा है, मुझे कोई बता सकता है क्या? चलो आपको मैं 5 सेकंड देता हूँ कि ये टाइप, मैं भी देखो टाइप करना चाहता हूँ तो टाइप अभी हो रहा है, लेकिन पहले नहीं हो रहा था. वो किसकी वजह से? अभी भी देखो मैं टाइप कर रहा हूँ तो हो रहा है, लेकिन पहले नहीं हो रहा था. ये कुछ आइडिया आपको है क्या? यस, बिकॉज आई नीड टू क्लिक द आई बटन. अभी आई मैंने प्रेस किया देन इट्स वर्किंग. ओके, सो दैट इज द रीजन कि हम लाइक थोड़ा फ्रैंकली होना
होना चाहिए आपके साथ, ये हैंड्स ऑन आना चाहिए, उसके बाद ही आप यूज कर सकते हो सर ऑल थिंग्स। सो shebang हम यूज करेंगे हैशटैग फर्स्ट पॉन देन एक्सक्लेमेशन मार्क shebang then bin then bash। सो ये मुझे बताओ ये हैश अगर यूज करूंगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क अगर कुछ ये स्क्रिप्ट रन करेगा? नो, बिकॉज इफ यू आर यूजिंग द हैश दैट मीन्स यू like that lines you uncommented, like वो जो line है so uncommented, that is line will not run। अगर मैं कुछ यहाँ पे डालूंगा तो ये एरर में दिखाएगा if you are using the hash वर्क नॉर्मल। ओके तो shebang अनकमेंटेड मैंने किया फर्स्ट अपॉन। ओके देन उसके बाद मैं जा रहा हूँ अभी स्क्रिप्ट राइट करने के लिए। ये जो हम अभी ये स्क्रिप्ट राइट करेंगे सो इको मीन्स ये आउटपुट होना चाहिए कि वेलकम टू द डेवऑप्स लिनक्स। सो मैं यूज़ करता हूँ इको देन डबल व्हाट वो से कोट को कुछ तो बोलते हैं आई डोंट नो, इन्वर्टेड कॉमा कुछ तो बोलते। ओके देन W2 डबल इन्वर्टेड कॉमा आई गेस वेलकम टू डेवऑप्स लिनक्स। डेवऑप्स लिनक्स यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ वेलकम टू डेवऑप्स लिनक्स डबल टेन वाला क्लोज देन एंटर करूँगा। सो अभी यहाँ पे मुझे देखना है कि और क्या कर सकते। तो इको तो मुझे आउटपुट स्ट्रिंग देगा देन वी विल क्रिएट अ वन mkdir मीन्स mkdir से मैं अगर स्क्रिप्ट राउंड कर रहा हूँ तो ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये एक mkdir माई ऐप करके एक फाइल क्रिएट करेगा ऑटोमेटिकली विदाउट एनी टाइपिंग कमांड एंड ऑल थिंग्स। ओके सो यहाँ पे हम डालते हैं mkdir, यहाँ पे नहीं सॉरी mkdir, यहाँ पे डालेंगे हम स्क्रिप्ट script स्क्रिप्ट फाइल देन हम एक ऑटोमेटिकली अभी ये स्क्रिप्ट अगर रन करेंगे हम ये फाइल जो है लाइक mkdir डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा। ओके तो हम एक लाइक mkdir माई ऐप यहाँ पे लिखा है हमने क्रिएट किया है माई स्क्रिप्ट कुछ तो देन उसके बाद ये cd जो अंडर उसकी जाना चाहिए लाइक cd ये जो क्रिएट होने के बाद cd मीन्स उसके अंडर लाइक जहाँ पे माई ऐप लिखा है उसके अंदर जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cd देन स्क्रिप्ट फाइल के अंदर वो जाना चाहिए। हम यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल के .txt कर देते हैं फर्स्ट अपॉन तो मतलब सॉरी .txt बोलो .dir कर देते हैं, हमें पता चल जाएगा कि डायरेक्टरी है अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड नो वरीज। यहाँ पे हम cd स्क्रिप्ट script स्क्रिप्ट फाइल ओके देन एंटर करूँगा। अभी ये क्या करेगा क्रिएट करेगा वेलकम टू लिनक्स देन एक डायरेक्टरी क्रिएट करेगा उसके बाद cd मीन्स चेंज डायरेक्टरी वो ये जो क्रिएट किए डायरेक्टरी उसके अंदर चला जाएगा और एक फाइल क्रिएट करेगा। देन यहाँ पे हमने दिखा है कि cd माई ऐप तो हम एक यहाँ पे मेक करते सॉरी यहाँ पे लिखा होगा टच आई गेस टच इंडेक्स डॉट html। सो हम भी यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं टच इंडेक्स डॉट html देन उसमें हम यूज़ करेंगे इको हेलो डेवऑप्स जो है और देन ग्रेटर देन इंडेक्स डॉट html मतलब इको जो हेलो डेवऑप्स है वो इंडेक्स डॉट html में स्ट्रिंग में ऐड होना चाहिए। सो वी विल डू
echo, then hello DevOps. ओके तो ये अभी क्रिएट हो गया. सो आई वांट टू एग्जिट एंड आई वांट टू लाइक आई वांट टू save that file, so we can use the escape button, then colon wq enter. now if I do the ls script.sh करके फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है. सो नाउ मुझे देखना है कि सब डेटा उसमें ऐड है क्या, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, कैट एग्जैक्टली shebang bin bash then welcome DevOps. ये एको का जो है स्ट्रिंग आउटपुट देगा, देन एक क्रिएट होगी, देन एक उसमें क्रिएट होने के बाद ये जो डायरेक्टरी क्रिएट होने के बाद उसमें चला जाऊंगा विद द हेल्प ऑफ cd, ऑटोमेटिकली हो जाएगा प्रोसेस अभी. देन टच एक फाइल क्रिएट करूंगा दैट इज index.html, देन इसमें इको जो है hello DevOps करके पेस्ट होगा. सो लेट्स ट्राई. करेक्ट. चलो देखो ये यहाँ पर आ चुका है कि वेलकम टू द डेवऑप्स लिनक्स. बैश से जो है हम स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं इन दी लिनक्स. ओके सो बैश में यूज़ किया, देन script.sh किया, तो हमने जो डाला था इको कि ये इको वेलकम टू आना चाहिए. देन एक डायरेक्टरी भी क्रिएट हो चुकी होगी. देखो यहाँ पे अभी कौन सी डायरेक्टरी है, क्या है, जस्ट नेम विद द हेल्प ऑफ नेम विद द स्क्रिप्ट फाइल. तो लेट्स सी ls अगर मैं करूँगा तो यस कि यहाँ पे एक स्क्रिप्ट डॉट फाइल ये जो है डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है. यहाँ पे देख सकते हो कि mkdir मतलब ऑटोमेट हो चुका है पूरा प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ वन फाइल. सो अगर इसमें अगर मैं जाऊँगा cd में, अगर यहाँ पे मैं चला जाने के बाद यहाँ पे मैंने टच index.html की हो चुके हैं, तो इसमें अगर मैं चला जाऊँगा और देखूँगा कि index.html फाइल क्रिएट हो चुकी है या फिर नहीं, स्क्रिप्ट फाइल ls करूँगा इसमें, यस. सो हमने जो क्रिएट किया था touch.index.html, तो यहाँ पे वो आ चुका है. सो अगर इसमें अभी कौन सा डेटा ऐड होगा, लेट्स सी index.html hello DevOps, बिकॉज क्यों, यहाँ पे हमने इको से ऐड किया था hello DevOps और ये एंटर किया था index.html में, तो hello DevOps यहाँ पे दिख रहा है. सो विद द हेल्प ऑफ कैट कमांड मैंने इसमें डेटा कौन सा है देखा, तो hello DevOps. सो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द फाइल, दिस इज द ऑटोमेशन फाइल की मतलब कैसे यूज कर सकते हैं ऑल थिंग्स यू डिड. और मैं आज आपको एक टास्क देने वाला हूँ एक्चुअली कि एक फाइल ऐसी लाइक सेम क्रिएट करो और उसमें सब ऑटोमेशन लाइक जो मैंने किया था ऑटोमेशन सब ऐड कर दो, और मुझे कमेंट्स में पिंग करना कि आपको कुछ एरर आ रहा है या फिर नहीं, या फिर अगर परफेक्टली चल रहा है तो दैट इज़ फाइन, अगर नहीं चल रहा है तो कमेंट्स में पिंग करो. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू. मैं एक्टिवली रहता हूँ यूट्यूब पे, अगर कुछ पिंग अगर कुछ कमेंट्स आया तो डायरेक्टली वहाँ पे रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा. सो सी यू बाय बाय. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि थोड़ा और ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, थोड़ा और डीप डाइव करेंगे इन नेटवर्किंग, थोड़ा और जाएंगे डेवऑप्स के टूल्स में, और नेक्स्ट जो है हमारे लिनक्स का फाइनल लेक्चर होने वाला है, लाइक लिनक्स का जो है फाइनल. देन आफ्टर वी आर मूविंग टू द AWS. सो थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर द ऑल थिंग्स, लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स. अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो डायरेक्टली यू कैन कमेंट मी.